सौरभ अपना व्लॉगिंग कैमरा चालू करता है। अरे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही साहसिक यात्रा पर जा रहे हैं, वह कहता है, लेकिन उसके पीछे का नजारा डरावना है। जीपीएस सिग्नल बार नो सिग्नल दिखा रहा है। पीयूष थोड़ा घबराया हुआ है। अचानक गाड़ी के सामने एक सफेद साया निकलता है और सौरभ जोर से ब्रेक मारता है। गाड़ी एक झटके के साथ बंद हो जाती है और फिर स्टार्ट नहीं होती। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल और सन्नाटा है। बारिश तेज हो जाती है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और उन्हें सामने एक विशाल पुरानी हवेली दिखती है। हवेली का गेट जंग लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही सौरभ उसे छूता है, वो अपने आप भारी आवाज के साथ खुल जाता है। अंदर कदम रखते ही उन्हें महसूस होता है कि वहां का तापमान, टेम्परेचर बाहर से कहीं ज्यादा ठंडा है। सौरभ फुटेज चेक कर रहा होता है कि रास्ते में क्या दिखा था। जब वो वीडियो को स्लो मोशन में देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। गाड़ी के सामने कोई जानवर नहीं, बल्कि एक बिना चेहरे वाली औरत खड़ी थी। वह पीयूष को दिखाने के लिए मुड़ता है, लेकिन पीयूष की जगह वहां सिर्फ एक पुरानी धूल से भरी हुई कुर्सी हिल रही होती है। पीयूष, छुप छुपी बंद कर, डर लग रहा है, सौरभ चिल्लाता है। ऊपर की मंजिल से किसी के भागने की आवाज आती है। वह ऊपर जाता है और देखता है कि एक कमरे का दरवाजा आधा खुला है। अंदर पीयूष का कैमरा तिपाई पर लगा है और रिकॉर्डिंग चालू है, लेकिन पीयूष वहां नहीं है। फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हैं जो दीवार की तरफ जाकर खत्म हो रहे हैं। सौरभ जब उस दीवार पर कान लगाता है तो उसे पीयूष की दबी हुई रोने की आवाज सुनाई देती है। भाई, मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। सौरभ दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी पूरी हवेली में एक भयानक औरत के हंसने की आवाज गूंजती है। अचानक सारी लाइटें चली जाती हैं और सौरभ के हाथ से कैमरा गिर जाता है। अंधेरा इतना गहरा था कि सौरभ को अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट चालू की। दीवार पर एक पुरानी तेल चित्रकारी थी जिसमें एक राजा और रानी बने थे। सौरभ ने गौर किया कि रानी के गले में वही लॉकेट है जो उसने अभी थोड़ी देर पहले फर्श पर गिरा हुआ देखा था। अचानक तस्वीर की रानी की आंखों से असली आंसू निकलने लगे और वो आंसू लाल रंग के यानी खून के थे। सौरभ पीछे हटा तो उसने महसूस किया कि कोई उसके कान के पास सांस ले रहा है। डरते डरते सौरभ एक पुरानी सीढ़ी से बेसमेंट की तरफ गया। वहां चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं, जैसे कोई वहां पहले से किसी तंत्र मंत्र की तैयारी कर रहा हो। बीच में एक पुरानी किताब खुली थी जिसमें सौरभ और पीयूष की तस्वीरें चिपकी हुई थीं। उन तस्वीरों पर काले धागे बंधे थे। सौरभ समझ गया कि उन्हें यहां कोई भूल भुलैया से नहीं, बल्कि किसी काले जादू के जरिए बुलाया गया है। बेसमेंट के एक कोने में पीयूष बैठा था, लेकिन वो अजीब तरीके से गुनगुना रहा था। जब सौरभ ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो पीयूष ने अपना सर 180 डिग्री घुमा लिया। उसका चेहरा पूरी तरह नीला पड़ चुका था और उसकी आवाज में एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग लोगों की आवाजें मिलकर आ रही थीं। वो बोला, सौरभ, तुमने यहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम्हारा कैमरा हमारी दुनिया दिखाएगा। हवेली की दीवारों से साए, शैडोज निकलकर सौरभ को घेरने लगे। वो साए चीख रहे थे कि उन्हें आजादी चाहिए। एक भयानक आवाज आई, एक भाई को रुकना होगा, तभी दूसरा जा पाएगा। सौरभ को एक मुश्किल फैसला लेना था। उसने अपनी व्लॉगिंग गन उठाई और उन साहियों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो सब हवा में गायब हो गए और सौरभ को एक गहरी नींद आने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी रूह उसके जिस्म से बाहर खींची जा रही है। सुबह की पहली किरण हवेली पर पड़ी। गाड़ी बाहर ठीक खड़ी थी। पुलिस ने जब हवेली की तलाशी ली तो वहां कोई नहीं मिला। सिर्फ हॉल के बीच में सौरभ का कैमरा रखा था। जब पुलिस ने फुटेज चेक की तो आखिरी क्लिप में सौरभ और पीयूष हवेली के गेट से बाहर निकलते दिख रहे हैं, लेकिन उनके कोई पैर छाया नहीं बन रहे। वीडियो के आखिरी सेकंड में दोनों कैमरे की तरफ देखकर एक अजीब सी मुस्कान देते हैं और उनकी आंखें बिल्कुल काली हो जाती हैं।